हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम के, अगर वे से देखा जाए तो एग्ज़ाम में लगभग जो है ये आता ही है। तो औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध को पढ़ेंगे, हम इसमें समझेंगे। तो देखते हैं इसको। औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट किस तरीके से हो सकता है दोनों के बीच में संबंध। तो पहला जो अगर पॉइंट हम बात करें तो औसत लागत और सीमांत लागत दोनों का अनुमान क्या है कि कुल लागत से लगाया जाता है। कैसे कि औसत लागत और सीमांत लागत दोनों ही क्या है कि कुल लागत की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। औसत लागत का अनुमान जो है उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर लगाया जा सकता है। जैसे कि क्या है कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई आउटपुट। तो टोटल कॉस्ट को जब आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो जो हमारे पास लागत आती है वो होती है एवरेज कॉस्ट। इसी तरीके से जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट का जो अनुमान है, तो इसी प्रकार क्या है कि हमारा सीमांत लागत का अनुमान भी कुल लागत से लगाया जा सकता है। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। अतः सीमांत लागत निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है कि हमारा TCN टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट माइनस में टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस 1 यूनिट। तो दोनों की दोनों जो लागतें हैं, औसत लागत और जो सीमांत लागत है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, दोनों को जो ज्ञात किया जाता है वो टोटल कॉस्ट के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। तो टोटल कॉस्ट से ही दोनों को निकाला जाता है। तो एक ये सिमिलैरिटी रहती है इनके अंदर। उसके बाद क्या है कि अगर दूसरे पॉइंट की बात करें हम इसमें, तो औसत लागत के घटने पर सीमांत लागत भी घटती है। लेकिन देखते हैं हम इसमें, तो औसत लागत के घटने पर सीमांत लागत घटती जाती है। इस अवस्था में सीमांत लागत औसत लागत की अपेक्षा क्या होती है, अधिक तेज़ी से कम होती है। अतः सीमांत लागत वक्र गिरने की अवस्था में औसत लागत वक्र के नीचे होती है। जब वो दोनों गिर रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं, घट रहे होते हैं, तो जो सीमांत लागत वक्र है वो औसत लागत वक्र के नीचे रहता है। देखते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ की अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस पे हम उत्पादन को लेकर चलेंगे और वाई एक्सिस पे लागत को लेकर चलेंगे। तो क्या है कि इसमें हम देख सकते हैं कि जो उत्पादन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट हमारी क्या है कि कम हो रही है, इस तरीके से नीचे आ रही है। लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी साथ में कम होगी, घटेगी। और वो जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो एवरेज कॉस्ट के नीचे आएगी। जो उसका ग्राफ होगा, जो उसकी शेप होगी ग्राफ की, वो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज, जब एवरेज कॉस्ट घट रही होती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी घटती है। लेकिन जो साथ में आपने ये भी याद रखना है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट के नीचे रहेगी घटते टाइम। तो रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जब औसत लागत घटती है तो MC वक्र AC वक्र के नीचे होता है। तो आप ये बात याद रखेंगे। उसके बाद क्या है कि तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, संबंध क्या है, रिलेशनशिप क्या है, तो औसत लागत के बढ़ने पर सीमांत लागत बढ़ती है। अभी इस अवस्था में क्या होता है कि जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है, परंतु सीमांत लागत में वृद्धि औसत लागत की तुलना में अधिक तेज़ी से होती है। अर्थात इस दशा में क्या होता है, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र से क्या होता है, ऊपर होता है। तो जब घट रही होती है, दोनों घट रही होती हैं, तो जो सीमांत लागत वक्र है औसत लागत वक्र के नीचे होता है। लेकिन जब बढ़ रही होती है, जब दोनों बढ़ रही होती है, सीमांत लागत और औसत लागत दोनों बढ़ रही होती है, तो सीमांत लागत वक्र क्या होता है, औसत लागत वक्र के ऊपर होता है। तो चलिए देखते हैं इसका भी ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ के अंदर अगर हम आएँ तो वही एक्स एक्सिस पे हमने उत्पादन को लेकर चलना है और वाई एक्सिस पे हमने लागत को लेकर चलना है। तो जब बढ़ने की अवस्था आती है तो जो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे बढ़ रही हुई दिखा रहे हैं हम उत्पादन के साथ साथ, वो बढ़ेगी। तो ये एवरेज कॉस्ट जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ेगी। साथ में आपने यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि औसत लागत के बढ़ने पर सीमांत लागत बढ़ेगी। साथ में क्या होगा कि जो सीमांत लागत का जो कर्व होगा वो औसत लागत कर्व के ऊपर होगा, ना कि उसके नीचे। और घटते टाइम क्या था, घटते टाइम हमारा क्या था, यहाँ पे जो औसत लागत वक्र यहाँ पे ये था, तो जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट था ये अगर AC था तो ये जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व था, मार्जिनल कॉस्ट इसके नीचे था। घटते टाइम ये मार्जिनल कॉस्ट नीचे थी। लेकिन बढ़ते टाइम क्या है, ये इसका उल्टा है। बढ़ते टाइम एवरेज कॉस्ट क्या है कि नीचे रहती है और मार्जिनल कॉस्ट ऊपर जाती है। तो इस तरीके से दोनों में रिलेशनशिप को दिखाया जा सकता है। आगे अगर हम बात करें इसमें,
तो आगे क्या है कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि उस लागत के बढ़ने पर लागत बढ़ती है परंतु सीमांत लागत में वृद्धि होती है। उसके बाद बात करें चौथे पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। रेखा चित्र से ज्ञात है कि बिंदु ई क्या है कि औसत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु है और सीमांत लागत वक्र उसे ई बिंदु पर काट रही है, परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सीमांत लागत वक्र का बिंदु एफ औसत लागत वक्र की न्यूनतम बिंदु ई से क्या आता है, पहले आता है। तो देखते हैं इस ग्राफ को, चौथे के जो ग्राफ है चौथे पॉइंट का, तो इसमें क्या कहा गया है कि रेखा चित्र से ज्ञात होता है कि बिंदु ई औसत लागत वक्र न्यूनतम बिंदु है जो कि सीमांत लागत वक्र उसे ई बिंदु पर काट रही है, परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सीमांत लागत का न्यूनतम बिंदु एफ है, औसत लागत वक्र की न्यूनतम बिंदु ई से पहले आता है। तो सीमांत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु पहले आता है औसत लागत वक्र से। तो ये हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ में हम देख सकते हैं। तो ये जो औसत लागत कर्व है, इस औसत लागत कर्व को क्या है कि जो सीमांत लागत कर्व है वो सीमांत लागत वक्र जो है वो नीचे से काटती है, उसके मिनिमम पॉइंट से ये पॉइंट होगा वो इस ई पॉइंट से उसको काटेगी और इस तरीके से वो बढ़ेगी। लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है वो एफ़ है यहाँ पे, ये आप याद रखेंगे, वो यहाँ पे एफ़ होगा मार्जिनल कॉस्ट का, सीमांत लागत का। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे हमने उत्पादन को लिया है और वाई एक्सिस पे हमने लागत को लिया है, कॉस्ट को लिया है। तो यहाँ पे जब दोनों का रिलेशनशिप दिखाएंगे तो इसमें क्या होगा कि जो एवरेज कॉस्ट को जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो उसके न्यूनतम बिंदु ई पर काटेगी। लेकिन एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि जो ई पॉइंट है वो ए सी कर्व का न्यूनतम बिंदु है और जो एफ पॉइंट है वो एम सी कर्व का न्यूनतम बिंदु है, मिनिमम पॉइंट है। तो इस तरीके से रिलेशनशिप होता है। उसके बाद अगर लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो पांचवा पॉइंट है ये, तो एम सी कर्व जो होता है वो ए सी कर्व को, ए सी कर्व तथा ए बी सी दोनों वक्रों को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। मतलब एम सी जो कर्व है उसको, ए सी को तो हमने काट के दिखाई दिया, इसमें देख सकते हैं आप ऊपर ग्राफ में। साथ में क्या होता है कि ये ए बी सी वक्र को भी क्या है कि उसके न्यूनतम बिंदु से काटती है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या है कि ग्राफ है। इस ग्राफ में अगर हम देखें तो वहीं एक्स एक्सिस पे हम उत्पादन को लेकर चलेंगे, वाई एक्सिस पे लागत होगी, कॉस्ट होगी। तो इसमें क्या है कि ए एफ सी कर्व नीचे की तरफ जाता है ये इस तरीके से। उसके बाद जो ए बी सी कर्व है वो इस तरीके से बनता है, हमारा यू शेप में ही होता है ये भी एक तरीके से। तो जो और ए सी कर्व क्या होता है, इन दोनों का जोड़ होता है। ए एफ सी प्लस में ए बी सी को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है इज इक्वल टू ए सी। तो ए सी कर्व हमारा इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ए सी कर्व बनेगा। अब क्या है कि जो ये जो एम सी कर्व है, एम सी कर्व का जो क्या है कि जब वो बढ़ेगी इस तरीके से तो वो न्यूनतम बिंदु क्या होगा, ए बी सी के न्यूनतम बिंदु को भी काटेगी। ये देखिए आप यहाँ पे जी पॉइंट जो है वो ए बी सी का न्यूनतम बिंदु है और साथ में वो ए सी कर्व के जो है न्यूनतम बिंदु ई को भी काटेगी। तो न्यूनतम बिंदु ए सी के न्यूनतम बिंदु को भी काटेगी, मिनिमम पॉइंट को, और साथ में ए बी सी कर्व के भी न्यूनतम बिंदु को जो है एम सी कर्व का क्या है कि कट करेगा। तो इस तरीके से क्या है कि इन दो तीनों में रिलेशनशिप को भी हम देख सकते हैं इसमें। तो क्या है कि यहाँ पे ये इसके अंदर हमने जो समझा है वो है, इसमें 5 पॉइंट हमने देखे हैं। इसमें सीमांत लागत औसत लागत के अंदर क्या संबंध होता है, कैसे संबंध होता है, तो 5 पॉइंट से हम इसको समझ सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के अंदर कैसा संबंध पाया जाता है, किस तरीके से संबंध होता है, कैसे चेंज होता है, घटते हैं दोनों तो किस तरीके से कौन सा कर्व नीचे रहता है, और अगर दोनों बढ़ते हैं तो कौन सा कर्व ऊपर रहता है, और कैसे मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है उस एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके न्यूनतम बिंदु से कट करती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम के वे से, इसको अच्छे से तैयार कीजिए। और इकोनॉमिक्स के लिए क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।